तुलसी का रुद्र रूप देख कर उड़ेंगे सबके होश। तुलसी मारेगी नोएना को थप्पड़। दोस्तों, फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 से अभी अभी बाहर निकली हूं और मेरे कानों में अब भी वो सन्नाटा गूंज रहा है जो एपिसोड 121 के उस रेस्टोरेंट वाले सीन में था। आज हम स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां 25 साल की विरासत एक ही पल में बिखरती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर #तुलसी डोरमैट ट्रेंड कर रहा है, फैंस गुस्से में हैं, लेकिन सेट के अंदर की खबर कुछ और ही इशारा कर रही है। आज हम उस तीखे खाने के पीछे छिपे कड़वे सच और आने वाले उस तूफान की बात करेंगे जो मिहिर वीरानी की झूठी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक एपिसोड की बात नहीं है। ये पूरी कहानी का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें पुरानी यादों में ले जाता है, जहां तुलसी और मिहिर की जोड़ी ने लाखों दिलों पर राज किया था। क्या आप तैयार हैं इस ड्रामे की गहराई में उतरने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को, धीरे धीरे लेकिन पूरी तीव्रता के साथ। हम न सिर्फ एपिसोड 121 को डाइसेक्ट करेंगे, बल्कि आने वाले 10 एपिसोड्स के स्पॉयलर्स, एक्टर्स की ऑफ स्क्रीन स्टोरीज और फैंस की रिएक्शंस को भी कवर करेंगे। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन वर्थ इट, क्योंकि असली ड्रामा तो डिटेल्स में छिपा होता है। एपिसोड 121 सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये पुराने और नए मिहिर वीरानी के बीच का एक कब्रिस्तान था। आप सब ने देखा कि कैसे तुलसी जानबूझकर वो तीखा खाना खाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह जल रहा था और उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक हो छे। ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सिर्फ खाने की तीखापन नहीं था, बल्कि तुलसी के दिल की जलन का प्रतीक था। कल्पना कीजिए, वो टेबल पर बैठी तुलसी, जो कभी घर की रानी थी, आज अपने पति की बेरुखी से जल रही है। बैकग्राउंड में वो सॉफ्ट म्यूजिक जो पुराने सीजन का रिमाइंडर था, लेकिन इस बार वो दर्द को और गहरा कर रहा था। पुराने फैंस जानते हैं कि अगर ये सीन 2005 में होता तो मिहिर वीरानी वेटर को बुलाता, पानी का गिलास खुद तुलसी के होठों से लगाता और शायद उस शेफ को नौकरी से निकाल देता जिसने उसकी तुलसी के खाने में इतनी मिर्च डाली। वो मिहिर जो तुलसी के लिए जान दे सकता था, जो हर दर्द को अपना दर्द बना लेता था। याद है वो सीन जब मंदिरा ने तुलसी को जहर दिया था और मिहिर ने खुद को दांव पर लगा दिया था। लेकिन 2025 का मिहिर, वो वहां बैठा रहा, पत्थर की तरह। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। ये बेरुखी तुलसी के लिए उस मिर्च से ज्यादा तीखी थी। ये सीन चीख चीख कर बता रहा है कि मिहिर वीरानी अब वो राम नहीं रहे, बल्कि गिल्ट और झूठ के बोझ तले दबाए कायर पति बन चुके हैं। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी इस सीन को फिल्माते वक्त हैरान थे कि अमर उपाध्याय ने उस शून्य को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है, जहां इंसान शारीरिक रूप से मौजूद होता है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। अमर ने बाद में मेकअप रूम में बताया कि ये सीन उनके लिए भी इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने असली जिंदगी में भी ऐसे पल देखे हैं जहां रिश्ते खोखले हो जाते हैं। फैंस, क्या आपको लगता है कि ये मिहिर का अंतिम रूप है, या फिर ये सिर्फ एक अंधेरी रात है जो सुबह की ओर ले जा रही है? सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा, अमर उपाध्याय तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर मिहिर ने तुलसी को फिर से हर्ट किया। और हाँ, #सेव मिहिर भी ट्रेंड कर रहा है। फैंस डिवाइडेड हैं, कुछ मिहिर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये उसका कर्मा है। लेकिन कहानी सिर्फ मिहिर की बेरुखी पर खत्म नहीं होती। असल खेल तो स्टडी रूम में शुरू हुआ। तुलसी का ये फैसला कि वो नोएना और मिहिर को एक कमरे में बंद करके उनसे कहे कि तुम दोनों दोस्त बन जाओ, देखने में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लग सकती है। फैंस कह रहे हैं कि तुलसी मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचल रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कुछ कह रहे हैं, तुलसी जागो, ये 2025 है, नोएना को घर से निकालो। एक ट्विटर थ्रेड में 500 रीट्वीट्स हो चुके हैं, जहां यूजर्स पुराने सीजन के क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तुलसी कितनी स्ट्रांग थी। लेकिन फिल्म सिटी की हवाओं में जो खबरें तैर रही हैं, वो तुलसी के एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरफ इशारा कर रही हैं। तुलसी नोएना को घर के अंदर अपनी नज़रों के सामने इसलिए रख रही है क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। जब तुलसी कमरे से बाहर गई तो मिहिर और नोएना के बीच जो खामोशी थी, वो किसी भी संवाद से ज्यादा भारी थी। नोएना की आंखों में वो जीत की चमक थी। उसे लग रहा है कि उसने वीरानी परिवार की नींव हिला दी है। उसे लगता है कि तुलसी अनजाने में ही सही, लेकिन उसे मिहिर के करीब ला रही है। लेकिन नोएना ये भूल रही है कि तुलसी वीरानी ने मंदिरम जैसी वैम्स को धूल चटाई है और नोएना तो बस एक गलतफहमी का फायदा उठा रही है। सेट पर डायरेक्टर ने इस सीन को 3 बार शूट किया, हर बार नोएना के एक्सप्रेशंस को और गहरा करने के लिए।
बरखा बिष्ट जो नोएना का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने कहा कि ये किरदार उनके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव नहीं बल्कि लेयर्ड है। दर्द, महत्वाकांक्षा और बदले की भावना सब मिला हुआ। एक इंटरव्यू में बरखा ने खुलासा किया कि नोएना का बैक स्टोरी बहुत ट्रैजिक है। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो हमेशा प्यार की तलाश में है, लेकिन गलत तरीके से। क्या नोएना को कभी तुलसी की तरह का प्यार मिलेगा या फिर ये उसकी जिंदगी का अंतिम चैप्टर साबित होगा? आने वाले एपिसोड्स में नोएना का एक फ्लैशबैक सीन होगा जहां हम देखेंगे कि वो कैसे वीरानी परिवार से कनेक्ट हुई थी, शायद मिहिर के बिजनेस पार्ट। अब मैं आपको वो इनसाइड स्कूप देती हूँ जो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म सिटी के मेकअप रूम्स में जिसकी चर्चा गर्म है। ये पूरा ड्रामा, ये पूरा धोखा सब एक झूठ पर टिका है। अमेरिका वाली उस रात का सच, जिसे मिहिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग मान रहा है, असल में अस्तित्व में ही नहीं है। मिहिर को लगता है कि नशे की हालत में उसने नोएना के साथ रात बिताई, उसने अपनी मर्यादा लांघ दी। इसी गिल्ट ने उसे अपनी पत्नी की नज़रों से दूर कर दिया है। लेकिन असली खिलाड़ी नहा नोएना नहीं बल्कि हेमंत वीरानी है। जी हाँ, मिहिर का अपना भाई। मेरे सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि उस रात मिहिर ने नोएना के साथ नहीं बल्कि हेमंत के साथ कमरा शेयर किया था। हेमंत जानता है कि मिहिर ने कुछ गलत नहीं किया। हेमंत जानता है कि नोएना झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप है। क्यों? क्योंकि हेमंत को लगता है कि अगर तुलसी को पता चला कि मिहिर ने नशे में नोएना के बारे में सोचा भी था या कंफ्यूज हुआ था, तो तुलसी का दिल टूट जाएगा। हेमंत की ये चुप्पी, ये प्रोटेक्टिव साइलेंस अब वीरानी परिवार के लिए जहर बन चुकी है। कल्पना कीजिए, भाई का प्यार इतना गहरा कि वो सच छिपा ले, लेकिन यही सच परिवार को बर्बाद कर रहा है। सेट पर हेमंत के एक्टर ने इस साइलेंस को इतना पावरफुल प्ले किया कि पूरा क्रू तालियां बजा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हेमंत का ये बलिदान व्यर्थ जाएगा या फिर ये वीरानी ब्रदर्स के बीच एक नई बॉन्डिंग की शुरुआत करेगा? मेरे एक सोर्स ने बताया कि एपिसोड 125 में एक सीन होगा जहां हेमंत और मिहिर अकेले में बात करेंगे और हेमंत का कन्फेशन आधा आधा होगा। वो कुछ कहेगा लेकिन पूरा नहीं। ये सस्पेंस फैंस को हुक रखेगा। और हाँ, हेमंत का कैरेक्टर असल में रियल लाइफ इंस्पायर्ड है। प्रोड्यूसर्स ने कहा कि ये भाईचारे की असली परीक्षा दिखाता है, जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है। फैंस रिएक्शन? इंस्टाग्राम पर एक मीम वायरल हो रहा है, हेमंत भाई का राज रखूंगा, रिजल्ट पूरा परिवार जल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है। नोएना, जिसका किरदार बरखा बिष्ट निभा रही हैं, एक बहुत ही शातिर गेम खेल रही है। ये वो वैम्प नहीं है जो साड़ियां बदलेगी और जोर जोर से हंसेगी। ये वो ग्रे कैरेक्टर है जो मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलती है। उसने मिहिर को ये यकीन दिला दिया है कि नशे में इंसान सच बोलता है। वो मिहिर को ये समझा चुकी है कि उसके अवचेतन मन में तुलसी नहीं बल्कि नोएना है। ये गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक रूप है। मिहिर जैसा समझदार बिजनेस टाइकून आज अपनी ही भावनाओं पर शक कर रहा है। सेट से खबर आ रही है कि आने वाले ट्रैक में नोएना अपनी चाल को और तेज करने वाली है। वो जानती है कि तुलसी अब शक करने लगी है, इसलिए नोएना एक नया पत्ता फेंकने वाली है, रमन का। जी हाँ, आपने सही सुना। शो में जल्द ही एक नए किरदार रमन की एंट्री होने वाली है, जिसे दिग्गज अभिनेता जितेंद्र लालवानी निभाएंगे। नोएना मिहिर को पूरी तरह से पाने के लिए ईर्ष्या का, जेलसी का कार्ड खेलेगी। वो रमन के साथ एक झूठी शादी का नाटक रचेगी। उसका प्लान ये है कि मिहिर को ये दिखाया जाए कि नोएना आगे बढ़ रही है, ताकि मिहिर के अंदर का वो पॉजेसिव प्रेमी जाग जाए जिसे नोएना ने अपने दिमाग में गढ़ा है। नोएना चाहती है कि मिहिर अपनी शादी तोड़कर उसे रमन से शादी करने से रोके। ये एक बहुत बड़ा जुआ है और फिल्म सिटी में ये चर्चा है कि यही वो मोड़ होगा जहां मिहिर का सब्र टूटेगा। क्या मिहिर मंडप में जाकर नोएना की मांग भरेगा या फिर तुलसी इस नाटक का पर्दाफाश करेगी? स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस बार सस्पेंस को बहुत ही टाइट रखा है। जितेंद्र लालवानी की एंट्री से शो में एक नया फ्लेवर आएगा। रमन एक स्मार्ट, चार्मिंग लेकिन रहस्यमय कैरेक्टर होगा जो नोएना के प्लान को सपोर्ट करेगा, लेकिन शायद अपना एजेंडा भी रखेगा।
जितिन ने एक चैट में बताया कि रमन का बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग है। वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है जो नोएना से पुरानी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन उसके पास वीरानी फैमिली से एक पुराना बदला है। फैंस क्या आप रमन को हीरो मानेंगे या फिर एक और विलन? ट्विटर पर पोल चल रहा है। 60% कह रहे हैं विलन, 40% कह रहे हैं ट्विस्टेड हीरो। और हाँ, इस ट्रैक में एक सॉन्ग भी आएगा, नोएना और रमन का डांस नंबर, जो मिहिर को जलाने के लिए डिजाइन किया गया है। बैकग्राउंड में लिरिक्स होंगे जैसे जलन की आग में जलो, मेरी मोहब्बत का राज जानो। वाह, क्या ड्रामा होगा। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच हमें उस ट्रैक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो समाज के मुंह पर एक तमाचा है। एक तरफ मिहिर वीरानी है जो अपनी दौलत और गिल्ट में डूबा 5 स्टार होटल्स में मीटिंग्स कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका अपना खून, उसका बेटा अंगद उसी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा है। एपिसोड 121 का वो सीन दिल को चीरने वाला था जब अंगद ने अपने माता पिता को टेबल पर देखा। 20,000 रुपए की नौकरी, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वीरानी परिवार के संस्कारों की असली परीक्षा है। अंगद और वृंदा का प्यार, चौल की वो छोटी सी दुनिया, मिहिर की आलीशान लेकिन खोखली दुनिया से कहीं ज्यादा अमीर है। मेकर्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि विरासत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से नहीं मिलती, बल्कि संघर्ष से मिलती है। मिहिर ने एपिसोड 119 में अपनी सारी प्रॉपर्टी तुलसी के नाम करने की कोशिश की थी, याद है? तुलसी ने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि तुलसी जानती है कि मिहिर प्रॉपर्टी देकर अपना पाप धोना चाहता है, वो खरीदना चाहता है अपनी माफी। लेकिन तुलसी बिकाऊ नहीं है। अंगद का वेटर बनना मिहिर के अहंकार पर सबसे बड़ा वार होगा जब उसे सच पता चलेगा। सेट पर इस सीन को शूट करते वक्त अंगद के एक्टर ने अपने आंखों से आंसू नहीं रोके और डायरेक्टर ने कट न कहकर उन्हें फ्लो करने दिया। ये ट्रैक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमीर परिवारों में बच्चे हमेशा स्पून फेड रहते हैं या फिर असली ग्रोथ गरीबी से आती है। वृंदा का कैरेक्टर भी कमाल का है। वो अंगद की सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन उसके अपने सपने भी हैं जो शायद आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। एपिसोड 123 में एक सीन होगा जहां वृंदा अपने फैमिली बिजनेस को संभालते हुए दिखेगी। वो एक छोटा सा टेलरिंग शॉप चलाती है और अंगद को हेल्प करती है। फैंस इस जोड़ी को #अंगद वृंदा फॉरएवर कह रहे हैं, और एक फैन आर्ट वायरल हो रहा है जहां अंगद और वृंदा को वीरानी हवेली में एंट्री लेते हुए दिखाया गया है। लेकिन ट्विस्ट, वृंदा का एक पुराना एक्स बॉयफ्रेंड एंटर करेगा जो अंगद को चैलेंज देगा। ये सब मिहिर को। अब बात करते हैं उस पल की जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तुलसी का रुद्र रूप। सोशल मीडिया पर डोमैट कहे जाने वाली तुलसी जल्द ही दुर्गा बनने वाली है। सेट से लीक हुई जानकारी के मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में तुलसी एक जासूस यानी डिटेक्टिव हायर करने वाली है। ये जासूस सिर्फ रणविजय यानी परी के मंगेतर का सच ही नहीं, बल्कि अमेरिका वाली रात की फुटेज भी ढूंढ निकालेगा। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब नोएना की बहन सुचित्रा, जो लकी मेहता है, जो अब तक नोएना का साथ दे रही थी, वो भी नोएना के पागलपन से डर जाएगी। सुचित्रा का कैरेक्टर जस्टिफाइड नेगेटिव है। वो अपनी बहन से प्यार करती है, लेकिन वो देख रही है कि नोएना किस हद तक गिर चुकी है। लकी मेहता ने बताया कि सुचित्रा का आर्क बहुत इमोशनल होगा, जहां वो नोएना को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अंत में सच्चाई का साथ देगी। एक सीन में सुचित्रा तुलसी से मिलेगी और आंसू बहाते हुए कहेगी, मैं अपनी बहन को रोकना चाहती हूँ लेकिन डर लगता है। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव हिंट देती हूँ। एक सीन प्लान किया जा रहा है जहां पूरा वीरानी परिवार हॉल में इकट्ठा होगा। बा, हेमंत, पूजा और यहाँ तक कि परी और मिताली भी। तुलसी जो अब तक शांत थी, वो नोएना के सामने खड़ी होगी। वो थप्पड़ जिसकी गूंज का इंतजार फैंस कर रहे हैं, वो शायद गाल पर न पड़े, लेकिन तुलसी के शब्द नोएना की रूह को झुलसा देंगे। तुलसी नोएना से पूछेगी, तुम्हें लगा तुम मेरे पति के गिल्ट का फायदा उठाकर मेरा घर तोड़ दोगी? और फिर हेमंत का सच सामने आएगा। सोचिए उस पल मिहिर की हालत क्या होगी जब उसे पता चलेगा कि जिस पाप के बोझ तले वो महीनों से घुट रहा था, वो कभी हुआ ही नहीं। वो नोएना जिसे वो अपनी दोस्त और हमदर्द समझ रहा था, वो असल में उसकी मानसिक स्थिति के साथ खेल रही थी। ये सीन इतना इंटेंस होगा कि स्क्रीन पर सन्नाटा छा जाएगा और कैमरा मिहिर के चेहरे पर जूम इन करेगा, जहां आंसू, गुस्सा और राहत सब मिल जाएंगे। फैंस, क्या ये तुलसी का रुद्र रूप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे? किरण भट्ट, जो तुलसी निभा रही हैं, ने प्रैक्टिस सेशन में इस सीन को इतना फायर किया कि डायरेक्टर ने कहा, ये तो अवार्ड विनिंग मोमेंट है।
और हाँ, इस सीन के बाद एक मोनोलॉग होगा तुलसी का, जहां वो कहेगी, मैंने हमेशा प्यार चुना, लेकिन अब समय है न्याय का। सोशल मीडिया पर #तुलसी रुद्र ट्रेंड शुरू हो चुका है। फैंस फैन थ्योरीज शेयर कर रहे हैं कि तुलसी शायद नोएना को थप्पड़ मारेगी ही, लेकिन इमोशनल तरीके से। लेकिन यहाँ कहानी में एक और पेंच है, परी और मिताली का गठबंधन। घर के अंदर के दुश्मन बाहर वालों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मिताली ने तुलसी को बॉडी शेमिंग का विक्टिम कार्ड खेलकर इमोशनल ब्लैकमेल किया है। उसने कहा कि वो मोटी है, इसलिए अंगद ने उसे छोड़ा। ये झूठ तुलसी के दिल पर लगा है। और परी तो जैसे बदला लेने की आग में जल रही है। वो चाहती है कि उसके माता पिता अलग हो जाएं ताकि उसे अपनी मनमानी करने की आज़ादी मिल जाए। रणविजय जो परी से शादी कर रहा है, वो एक नंबर का धोखेबाज है और उसका सच भी जल्द ही तुलसी के सामने आने वाला है। शालिनी नाम की एक औरत का ट्रैक भी शुरू होने वाला है, जो रणविजय की पहली पत्नी होने का दावा करेगी। तुलसी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना है। एक तरफ पति का अफेयर, दूसरी तरफ बेटे की गरीबी और तीसरी तरफ बेटी की बगावत। परी का कैरेक्टर आज की युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, रिबेलियस लेकिन अंदर से असुरक्षित। उसके डायलॉग्स में वो गुस्सा छिपा है जो पेरेंट्स की उम्मीदों से उपजा है। मिताली का बॉडी शेमिंग एंगल बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया पर ये कितना कॉमन है। मेकर्स ने इसे हैंडल करने के लिए एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया है, जहां तुलसी मिताली को काउंसलिंग देगी और शायद दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्या ये बॉन्ड टूटेगा जब सच सामने आएगा कि मिताली ने झूठ बोला था? परी का ट्रैक और डीप होगा। एपिसोड 126 में वो रणविजय से भागने की प्लानिंग करेगी, लेकिन तुलसी उसे रोक लेगी। और शालिनी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगी, शायद एक लॉयर जो रणविजय के क्राइम्स एक्सपोज करेगी। फैंस इस सब प्लॉट को #परी रिबेलियन कह रहे हैं और एक यूट्यूब थ्योरी वीडियो 1 मिलियन व्यूज हिट कर चुका है। तुलसी को इन सब से डील करना पड़ेगा और ये दिखाएगा कि एक माँ कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बा का रोल भी इम्पोर्टेंट है। वो तुलसी की मेंटर बनेगी, पुरानी कहानियां सुनाएगी जो तुलसी को ताकत देंगी। इस बार तुलसी वीरानी को सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। क्या 2025 की तुलसी मिहिर को माफ कर देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। पुराने सीजन में तुलसी ने मिहिर को मंदिरा के साथ अफेयर के बावजूद माफ कर दिया था, लेकिन आज का दर्शक बदला है। आज की नारीवादी सोच बदल चुकी है। अगर मेकर्स ने फिर से तुलसी को महान बनाकर मिहिर के पैरों में बिठा दिया, तो ये शो अपनी टीआरपी खो देगा। मुझे लगता है, और मेरी फिल्म सिटी वाली अंतरात्मा कहती है, कि इस बार माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुलसी मिहिर को अपनाएगी, लेकिन एक शर्त पर। उसे अपना प्रायश्चित करना होगा। उसे साबित करना होगा कि वो सिर्फ नोएना के चंगुल से नहीं छूटा है, बल्कि उसने तुलसी का विश्वास दोबारा जीता है। तुलसी का ये जर्नी हमें सिखाता है कि रिश्ते मजबूत बनाने के लिए कभी-कभी दूरी जरूरी है। सेट पर किरण भट्ट, जो तुलसी का रोल निभा रही हैं, ने कहा कि ये रोल उनके लिए थेरेपी जैसा है। हर दिन एक नई ताकत मिलती है। पुराने सीजन की तुलसी एक आइडियल वाइफ थी, लेकिन नई तुलसी इंडिपेंडेंट है। वो अपना बिजनेस शुरू करने वाली है, शायद एक एनजीओ जो विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करे। फैंस, क्या आप तुलसी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं या फिर पुराने वाले फॉरगिविंग मोड में वापस? एक सर्वे में 70% फैंस कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग तुलसी, और मिहिर का प्रायश्चित, वो अंगद को सपोर्ट करेगा, चौल में जाकर रहेगा कुछ दिन, तुलसी की कंडीशंस मानेगा। ये सब एपिसोड एक आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि नोएना और रमन की सगाई का फंक्शन रखा जाएगा। मिहिर वहां मौजूद होगा, जलता हुआ, तड़पता हुआ। नोएना उसे उकसाएगी, उसे ड्रिंक ऑफर करेगी ताकि इतिहास खुद को दोहरा सके। लेकिन क्या तुलसी वहां वक्त रहते पहुंच पाएगी? क्या वो मिहिर के हाथ से वो ग्लास छीन पाएगी, या फिर मिहिर एक बार फिर उसी गलती को दोहराने की कगार पे खड़ा होगा? एक जबरदस्त ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है, जहां इमोशंस, धोखा और सच की लड़ाई होगी। नोएना का पर्दाफाश होना तय है, लेकिन उसके बाद वीरानी परिवार के टुकड़े समेटना तुलसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस सगाई फंक्शन में बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ऐसा होगा जो दिल को छू लेगा, शायद पुराने थीम सॉन्ग का रिमिक्स। और हाँ, एक सरप्राइज गेस्ट भी होगा, जो शायद बा का पुराना दोस्त होगा, जो पुरानी यादें ताज़ा कर देगा। फंक्शन में डांस, ड्रामा और डिस्क्लोजर्स सब कुछ होगा। नोएना का आउटफिट, एक रेड लहंगा जो जलन का सिंबल बनेगा। मिहिर का स्ट्रगल दिखाने के लिए स्लोमो शॉट्स होंगे, जहां वो गिलास को देखता रहेगा। तुलसी की एंट्री, डोर पर से आंखों में आग लिए। ये सीन रीटेलीकास्ट होने लायक होगा। और उसके बाद फैमिली काउंसलिंग सेशन, जहां बा सबको इकट्ठा करेगी। पूजा का रोल भी बढ़ेगा। वो तुलसी की कजिन के रूप में सपोर्ट करेगी, शायद जासूस को हायर करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शांति निकेतन में अब शांति नहीं, युद्ध होने वाला है। तुलसी का ये नया रूप ना सिर्फ नोएना को, बल्कि हम सबको चौंकाने वाला है।
आप क्या सोचते हैं, क्या तुलसी को मिहिर को माफ करना चाहिए जब उसे पता चलेगा कि उसने कुछ नहीं किया, या फिर उसे मिहिर को इस बात की सजा देनी चाहिए कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया और हेमंत की बात मानकर चुप रहा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मेकर्स तक पहुंचती है। और हाँ, अगर आप पुराने एपिसोड्स मिस कर रहे हैं तो स्टार प्लस ऐप पर रिवॉच ऑप्शन चेक करें। क्या आपको लगता है कि अंगद और वृंदा की शादी होगी या रमन नोएना को धोखा देगा? अपनी थ्योरीज शेयर करें। मैं हूं पूजा और मैं ऐसे ही सेट के पीछे की खबरें, असली सच और आने वाले धमाकों की जानकारी आप तक लाती रहूंगी। देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी की जय हो। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, क्योंकि हर हफ्ते नया स्पॉइलर इंतजार कर रहा है। बाय।